नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 10 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। रेडी, स्टार्ट। बलवीर सिंह की देवी माँ ने मिलकर मेरी बेटी को अलग अलग तरीकों से परेशान करना शुरू कर दिया और रुपये की मांग करना शुरू कर दिया। दहेज में 1 लाख नगद आवेदक की बेटी ने पत्रों के माध्यम से आवेदक को इसके बारे में सूचित किया। बलवीर सिंह दिल्ली के एक निजी नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं और वह दवाओं से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। आवेदक के अनुसार बलवीर सिंह अपनी बेटी की हत्या करने से पहले नकली पर्ची की व्यवस्था करने में कामयाब रहा, जो उसने अपने पास रखी थी। अपनी बेटी की अनिच्छा के बावजूद ID 1 पर बलवीर ने अपने बेटे को कोर्ट द्वार में छोड़ दिया और मेरी बेटी सुधा को जबरन मंगोलपुरी दिल्ली ले गया, जो स्वस्थ स्थिति में थी। जाने से पहले आवेदक की बेटी ने दिल्ली जाने के लिए अपनी अनिच्छा के बारे में अपने चाचा को टेलीफोन पर अपनी इच्छा व्यक्त की। रात के लगभग 1:30 बजे आवेदक के छोटे भाई हरेंद्र सिंह को दिल्ली से फ़ोन पर जानकारी मिली कि उनकी बेटी सुधा अचानक मंगोलपुरी में अपने स्वर्गीय निवास के लिए रवाना हो गई हैं। बलवीर सिंह ने यह जानकारी परिवार के किसी अन्य सदस्य को नहीं दी, बल्कि किसी पड़ोसी ने यह जानकारी हरेंद्र सिंह के छोटे भाई शिवचरण को दी, जो दिल्ली में रहता है। शिवचरण रात में ही मंगोलपुरी गए, जहां उन्हें पता चला कि उस रात उनकी तबीयत ठीक है और मृतक की मृत्यु के बाद बलवीर सिंह बिना किसी को जानकारी दिए निजी एम्बुलेंस से उसके शव को रतनपुर कोटद्वार स्थित अपने घर ले गए। जब आवेदक को इस तथ्य के बारे में पता चला तो उसने कोटद्वार पुलिस स्टेशन को सूचित किया। आवेदक की बेटी के गले पर लाल रंग की चोट के निशान स्पष्ट थे, जिसके कारण पुलिस ने जांच शुरू की और शव के पोस्टमार्टम की व्यवस्था की। आवेदक के नेतृत्व में आवेदन पर पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मांगने पर पुलिस स्टेशन ने प्रस्तुत किया है कि धारा 156(3) CRPC के तहत आवेदक द्वारा दायर आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर पुलिस स्टेशन में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं है। अपने आवेदन के समर्थन में
आवेदक द्वारा दायर दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण आवश्यक प्रतीत होता है। बलवीर सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य JB पारदीवाला J 822। इसलिए SHO पुलिस स्टेशन कोटद्वार को आदेश दिया जाता है कि धारा 156(3) CRPC के तहत आवेदक के नेतृत्व में आवेदन के आलोक में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए और जांच की जाए। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट कोटद्वार पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 34 के साथ पठित धारा 242, 498 A और दहेज निषेध अधिनियम 1961 संक्षेप में अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट इस प्रकार है। महोदय, आवेदनकर्ता स्वर्गीय मोहन सिंह के पुत्र, गांव मवासा पट्टी, अजमेर पाल, तहसील कोटद्वार, गढ़वाल के निवासी वीरेंद्र सिंह सम्मानपूर्वक निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं। पे वे 94 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है कि मेरी बेटी सुधा की शादी ID 1 गांव रतनपुर कुंभचौर हलका सनह कोटद्वार गढ़वाल के निवासी स्वर्गीय महावीर सिंह के बेटे बलवीर सिंह के साथ कोटद्वार पुलिस स्टेशन के उत्तर जंडीचौर में स्थित मेरे छोटे भाई के घर से हुई थी और शादी से उनके एक बेटे का जन्म हुआ था। वह शादी के कुछ समय बाद बलवीर सिंह और श्रीमती बलवीर सिंह की मां माहेश्वरी देवी ने उसके साथ मिलकर मेरी बेटी को अलग अलग तरीकों से परेशान करना शुरू कर दिया और दहेज में 1 लाख रुपये नगद की मांग की। श्रीमती माहेश्वरी देवी को पेंशन मिल रही है और उनके पास भू संपत्ति भी है। बलवीर सिंह एक लालची व्यक्ति हैं और अपनी मां की पेंशन के लालच में वह मेरी बेटी को परेशान कर रहा है और उसे पीट रहा है, उसे खाना नहीं दे रहा है और गांव की महिलाएं किसी तरह इन लोगों से छिपकर उसे खाना देती हैं। मेरी बेटी ने इस तथ्य के बारे में शिकायत करते हुए हमें पत्र लिखे। जब बलवीर सिंह और उनकी मां को इन पत्रों के बारे में पता चला तो उन्होंने मेरी बेटी पर उक्त पत्रों को वापस मंगाने के लिए दबाव डाला और हमसे तदनुसार उन पत्रों को वापस कर दिया। लेकिन हमारे द्वारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया 20/5/2004 का पत्र हमारे पास ही रहा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पत्र में मेरी बेटी ने भी
अपनी शिकायतों और उत्पीड़न का सामना किया है। इस घटना की जानकारी मिलने पर मैं मेरे कुछ रिश्तेदार पंच और प्रधान रतनपुर वहां गए और उन्होंने बलवीर सिंह और उनकी मां को इस तरह के कृत्यों में शामिल नहीं होने के लिए मनाने की कोशिश की ताकि भविष्य में मेरी बेटी वहाँ ठीक से रह सके और मैंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। लेकिन माहेश्वरी देवी और बलवीर सिंह मेरी बेटी सुधा को खत्म करने की साजिश रचते रहे। एक बार उन्होंने मेरी बेटी को भी जहर पिलाया था, लेकिन मेरी बेटी ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। स्टॉप। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।